हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल एंड मॉम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आप भी एक्सपेक्टिंग मदर हैं और बेबी के लिए प्लान कर रही हैं और या आपका एक छोटा बेबी है, सो इन सब चीज़ों से रिलेटेबल कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलता रहेगा। कुछ कंटेंट मैंने अपलोड भी कर दिया है और अपकमिंग डेज में मैं अपलोड भी करती रहूँगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ और माई टिप्स एंड ट्रिक्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आज का टॉपिक है कि बच्चे को ईजिली कैसे सुलाएं या उसका स्लीपिंग रूटीन कैसे बनाएं। बिकॉज मैंने काफ़ी सारी जो मॉमीज़ हैं उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है कि हमारा बेबी रात को सही से सोता नहीं है या उसका कोई टाइम ही नहीं है सोने का। वो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं और उनकी खुद की नींद भी पूरी नहीं हो पाती है और इस वजह से उनकी अपनी हेल्थ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो मेरी बेटी के साथ इनिशियल डेज में ये प्रॉब्लम थी। कुछ 15 to 20 डेज तक ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, बट उसके बाद अब मेरी बेटी 8 मंथ्स की हो चुकी है, 9th मंथ रनिंग है और अभी मुझे इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो रात को 9:30 के अराउंड सो जाती है और सुबह वो 7:30 और 8 के अराउंड उठती है। सो आई डिड लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस। सो उसके बाद ही मैं अपनी बेटी को एक प्रॉपर स्लीप रूटीन दे पाई हूँ और कुछ मैं टिप्स और ट्रिक्स को भी अपनाया है, जिसके कारण वो प्रॉपरली अब सो जाती है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं भी एक प्रॉपर नींद ले पाती हूँ रात को। सो फर्स्ट आई शेयर सम बेसिक ट्रिक्स जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए कि बेबी को सोने से पहले क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए। आफ्टर दैट आई विल शेयर माई जर्नी एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे अपनी बेटी को टाइम पे सुलाना और पूरी रात भर सोने के लिए कैसे रेडी किया है। सो चलो स्टार्ट करते हैं कि आपका जो रूम टेम्परेचर है वो प्रॉपर होना चाहिए। नहीं ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा गर्मी भी होती है तब भी बच्चे ठीक से नहीं सो पाते हैं। तो आपका रूम टेम्परेचर सही होना चाहिए। जैसे आप एसी यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर देना है या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए बच्चे के लिए। तो वो प्रॉपर एक टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। अवॉइड सॉक्स एंड कैप्स ड्यूरिंग समर। जैसे न्यूबॉर्न्स होते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि इसको कैप लगा दो, सॉक्स पहना दो और बिल्कुल गर्म रखो। तो मतलब अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया आपका 2-3 महीने का, तो आपको समर में ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बहुत गर्मी भी लगती है, ऐसा नहीं है कि उनको गर्मी ही चाहिए, उनको बहुत गर्मी भी लगती है, इस वजह से भी वो प्रॉपर सो नहीं पाते हैं। तो आपको उसकी कैप एंड सॉक्स भी ज़्यादा नहीं पहनानी है। एंड आपको बच्चे के लिए जो उसके क्लोथ्स हैं वो आपको मोस्टली कॉटन की ही यूज़ करनी चाहिए, ताकि बच्चों को जो उनके कपड़े हैं उनसे कोई ईचिंग ना हो, कोई रैशेज ना हो, जिसकी वजह से वो प्रॉपर स्लीप ना ले पाए। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट। जब भी आप अपने बेबी को सुलाएं तो जो एनवायरमेंट है वो आपका शांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाने बज रहे हैं, आवाज़ें आ रही है बहुत ज़्यादा, तो बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और बच्चा उठ जाता है। उठने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी भी हो जाता है, जो कि एक मदर को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। सो मेक श्योर कि आपका जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा पीसफुली होना चाहिए। अब एक टाइम अपने जो आपका जो बेबी है आप उसके साथ खेलो, आप उसके साथ मस्ती कीजिए, बट जब उसका सोने का टाइम है उस टाइम पे आप उसके साथ मस्ती मत कीजिए, वरना वो अपना सोने का जो स्केड्यूल है उसको वो चेंज कर देगा और फिर वो सोएगा नहीं टाइम पे। सो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उसको टाइम टू टाइम आपको सुलाना भी है। ऐसा नहीं कि आपको बीच में उसे उठा के कभी भी आप उसके साथ खेल। डोंट वेक अप द बेबी सो फ्रिक्वेंटली फॉर द फीडिंग। बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी फीडिंग के लिए नहीं उठाना है। अगर आपका न्यूबॉर्न भी बेबी है तब भी आपका बेबी अगर फीड लेके 2-2.5 घंटे तक सो रहा है तो आपको उसको सोने देना है। आपको उसको बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं उठाना है, नहीं तो उसकी नींद खराब हो जाएगी और वो फिर सही से सोएगी। देन नेक्स्ट वन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेबी मसाज एंड बेबी बाथ। बेबी पूरा दिन भर लेटा रहता है, उसकी बैक में काफ़ी एक होने लगता है और उसको लेटे लेटे काफ़ी डिस्कम्फर्ट भी होता है। तो मेक श्योर कि आप अपने बेबी को दिन में 2 बार तो मसाज करें ही। मॉर्निंग में मसाज करो एंड उसको बात कराओ, तो उसके बाद बेबी प्रॉपरली 1-2 घंटे के लिए अच्छे से सो जाता है। ट्राई कि आप इवनिंग में भी उनको मसाज दें, ताकि उसका जो भी बॉडी में पेन होगा, जो भी उलझन होती है बच्चों को, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये मोस्टली सभी घरों में किया जाता है, बट ट्राई कि आप सोने से पहले भी उसे प्रॉपर एक अच्छे ऑयल से मसाज दो, ताकि आपका बच्चा रात भर अच्छे से सो पाए। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि मैंने भी ट्राई किया है, दैट इज़ मेक अ रूटीन।
अपने बेबी का एक रूटीन बनाओ कि आपका बच्चा कब खाएगा, कब सोएगा, कब उठेगा। उस हिसाब से बच्चा अपने आप थोड़े दिन बाद उस चीज़ में ढल जाता है। इनिशियल डेज में क्या होता है कि जब भी बेबी होता है तो मोस्टली हम लाइट्स ऑन करके सोते हैं, और अब लाइट अगर 10 बजे तक ऑन है, 11 बजे तक ऑन है, तो बच्चा उठा रहता है। देन हमें लगता है कि बेबी सोएगा, उसके बाद हम लाइट्स ऑफ करेंगे। सो प्लीज़ डू नॉट डू दिस मिस्टेक, क्योंकि ये मैंने भी करी थी और मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। जब मेरी बेबी 3rd मंथ में रनिंग थी तो मैं यही करती थी कि वो सोएगी, देन वी विल स्विच ऑफ द लाइट। बट क्या हुआ कि वो सोती ही नहीं थी, कभी 12 बज जाते थे, कभी 1 बज जाते थे। देन कुछ टाइम बाद मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई और मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी। तो उसके बाद मैंने उसका एक प्रॉपर रूटीन बनाया कि नहीं, 10:30 to 11 आई विल स्विच ऑफ द लाइट्स। मैंने लाइट्स को स्विच ऑफ कर दिया। वो थोड़ी देर तक रोई, 10-15-20 मिनट तक रोई। देन उसके बाद वो, उसको पता अंधेरा था तो एक्चुअली बच्चों के स्लीपिंग हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं। तो जैसी लाइट्स ऑफ होती है, डार्क होता है, तो बच्चों के स्लीपिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो बच्चा इजीली सो जाता है। तो वो धीरे धीरे सोने लगी। देन उसको धीरे धीरे 4-5 दिन तक मुझे इस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा कि मैं लाइट्स ऑफ करती थी और वो रोती थी। थोड़ी देर रोती थी, फिर जैसे तैसे करके फीड करा के या उसको गोदी लेके जैसे करके मैं उसको सुला देती थी। देन उसको हैबिट हो गई कि अब लाइट्स ऑफ हो गई है, अब मुझे सोना है। उसके बाद मैं लाइट्स ऑफ कर देती थी, वो थोड़ी देर खुद ही खेलती थी और खुद ही सो जाती थी। अभी भी उसका यही रूटीन है कि उसको पता है कि 9:30 to 10 मम्मा लाइट बंद कर देगी और मैं मुझे अब सोना है। वो थोड़ी देर खुद से खेलती है, कभी मेरे साथ खेलती है, और फिर 15-20 मिनट में वो सो जाती है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि आई नो कि कुछ लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, नहीं बेबी का रूटीन बना पाते। कोई बच्चे के साथ खेल रहा है, कहते अभी तो वो उठा है, अभी हमें खेलने दो, या कुछ भी। प्लीज़, अगर आप मॉम हो और आप अपनी लाइफ में थोड़ा सुकून चाहते हो कि आप रात को प्रॉपर सोएं, आपको प्रॉपर नींद आए, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बच्चे के साथ भी और फैमिली के साथ भी। आपको उनको बोलना पड़ेगा कि अब इसका सोने का टाइम है तो मैं इसको सुला रही हूँ, या इसका सोने का टाइम है, आप इसको सुला दीजिए। जो भी सुलाए, बट टाइम पे उसको सुला दे, ताकि नेक्स्ट डे भी उसकी वही हैबिट बनी रहे। अब जैसे आई एम अ वर्किंग मॉम, तो वीकडेज में तो मैं 9:30 मैं भी उसके साथ सो जाती हूँ, या 10 तक मैं उसके साथ सो जाती हूँ। बट वीकेंड पे कभी भी ऐसा होता है कि बोलते हैं कि अरे अभी कल तो सैटरडे ही है, या कल तो संडे ही है, थोड़ी देर और खेल लेते हैं इसके साथ। बट नहीं, उसका रूटीन वीक के जो 7 डेज है सेम होना चाहिए, तभी बच्चा उस रूटीन को फॉलो करता है। अदरवाइज अगर आप 1-2 दिन ऊपर नीचे करोगे तो उसका रूटीन चेंज हो जाएगा और आप फिर से वही स्ट्रगल करोगे कि आपका बेबी नहीं सोएगा। बच्चे को नहीं पता ना कि आपके वर्किंग डेज है या आपके वीकेंड्स हैं। सो आपको उसका रूटीन 7 डेज के लिए सेम सेट करना है। एक तो आपको लाइट्स ऑफ करके सोना है, और दूसरा आपको उसका रूटीन सेट करके रखना है। मैंने थ्रू आउट द जर्नी यही किया है। मुझे 5 to 6 मंथ्स हो गए हैं, एंड मेरी बेटी प्रॉपर टाइम पे सोती है, प्रॉपर टाइम पे उठती है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द मॉमीज, अगर आपको रात को सही से सोना है, सो प्लीज मेक अ रूटीन फॉर योर बेबी एंड स्विच ऑफ द लाइट्स ऑन टाइम वेन एवर यू go to bed। और गाइस, ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप यू लाइक द माई ट्रिक्स। सो इफ यू लाइक द माई वीडियोज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आगे भी इस टाइप के कंटेंट्स बनाती रहूंगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन शेयर करूं या अपनी ट्रिक्स वगैरह शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, और आपकी जितनी जो भी क्वेरीज होगी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।